ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू दिस टॉपिक क्या था हमारा? एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स। वी आर सी लॉट्स ऑफ एंटोनिम्स एग्जाम्पल। हमें बहुत सारे यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द के एग्जाम्पल यानी उदाहरण जो है आप शब्दों के वर्ड्स के माध्यम से हम यहाँ पर देखने वाले। फर्स्ट वीडियो में भी हमने बच्चों बहुत सारे यहाँ पर एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड देखे हैं। तो आपको अपोजिट वर्ड पता होने से बहुत सारे वर्ड के मीनिंग भी आपको मालूम हुए होंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड और क्रूएल। काइंड यानी दयालु और क्रूएल मतलब निर्दयी। देखो एंटा क्लॉज के लेसन में आया था, एंटा क्लॉज इज अ वेरी काइंड पर्सन बट हिज मास्टर इज वेरी क्रूएल। आपको याद होगा तो हमने एंटा क्लॉज एंड द लायन का जब लेसन देखा था तो उसमें काइंड और क्रूएल ये दोनों वर्ड बच्चों वहाँ पर आए थे, हमने वहाँ पर देखे थे। स्वीट और सॉर। स्वीट यानी मीठा और सॉर यानी खट्टा। स्वीट यानी मीठा, सॉर यानी खट्टा। बिफोर और आफ्टर। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। विजिबल एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा? इनविजिबल। विजिबल यानी दिखाई देना और इनविजिबल मतलब दिखाई न देना। फैट, थिन। फैट यानी मोटा, थिन यानी दुबला पतला। देखिए इसमें से बहुत सारे जो अपोजिट वर्ड्स है वो किसकी तरह एडजेक्टिव की तरह ही है, एडजेक्टिव ही है ये। अगर ये सभी अगर आपने बच्चों यहाँ पर एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड देखे हैं तो बहुत सारे अपोजिट वर्ड जो है किसकी तरह है? एडजेक्टिव की तरह ही है। फैट यानी मोटा और थिन यानी दुबला पतला। फास्ट, स्लो। फास्ट यानी तेज चलने वाला, स्लो यानी धीरे धीरे चलने वाला। फॉरगिव और ब्लेम। ब्लेम यानी दोष देना, फॉरगिव यानी माफ करना। हेल्थी और सिक। हेल्थी यानी स्वस्थ और सिक यानी अस्वस्थ, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना। इंक्रीज, डिक्रीज। इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना। लीगल और इलीगल। लीगल यानी कानून के दायरे में होना और इलीगल यानी कानून के दायरे में न होना। द पेपर इज इलीगल। टफ और इजी। टफ मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होना, इजी यानी आसान। द सम इज वेरी टफ। द essay इज वेरी इजी टू राइट। पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक यानी खुद का और प्राइवेट यानी सबका, सार्वजनिक। डेंजर और सिक्योरिटी। डेंजर यानी खतरा और सिक्योरिटी यानी खुद का, सावधान यानी ध्यान रखना। करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट मीन्स सही और रॉन्ग यानी गलत। कभी कभी देखो ऐसे भी क्वेश्चन होते कि आप वहाँ पर टिक द करेक्ट साइन, तो वहाँ पर आपको वो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो समझ में आना चाहिए। तो करेक्ट मीन्स सही और रॉन्ग मीन्स गलत। करेज और उसका अपोजिट वर्ड क्या है? फियर। करेज मतलब साहस और फियर मतलब डरपोक, डरने वाला। मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा और मिनिमम का मतलब है कम। यस, आई गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं। ओके, सी दिस साइड नाउ स्टूडेंट्स। कॉस्टली और चीप। कॉस्टली का मीनिंग है बच्चों यहाँ पर महंगा और चीप का अर्थ है सस्ता।
इजी, डिफिकल्ट, इजी यानी आसान, डिफिकल्ट यानी कठिन। फुलिश और वाइज, फुलिश यानी मूर्ख और वाइज यानी समझदार, तेज। यहाँ पे फुलिश के अपोजिट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लेवर भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर पहले बात कराया। कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। आई कंप्लीट माई होमवर्क, या दूसरा सेंटेंस होगा सिमरन ऑलवेज सेंड अ इनकम्प्लीट होमवर्क, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। नॉन अननोन, नोन यानी परिचित, अननोन यानी अपरिचित। यानी नोन यानी जाना माना और अननोन यानी जिसे हम पहचानते नहीं हैं, अपरिचित व्यक्ति। हियर और उसका अपोजिट क्या होगा, देयर। हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। ऑनर, डिसऑनर, ऑनर यानी सम्मान, डिसऑनर यानी असम्मान। जैसे हम कहते हैं ना मान अपमान करना, तो ऑनर यानी मान देना, सम्मान देना, डिसऑनर यानी अपमान करना। हम्बल, प्राउड, हम्बल यानी विनम्र और प्राउड यानी घमंडी होना या घमंड करना। ब्रेव, बहादुर, और कावर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पे डरपोक। बिलीव, डिसबिलीव, बिलीव यानी विश्वास रखना और डिसबिलीव यानी विश्वास अविश्वास। बिलीव यानी विश्वास, डिसबिलीव यानी अविश्वास। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव यू, मैं तुम्हारे पर विश्वास, कैन यू बिलीव मी, मैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज यानी लाभ, डिसएडवांटेज यानी हानि। जैसे हमने यहाँ पर टीवी के डिसएडवांटेज देखे थे, तो एडवांटेज यानी कि डिसएडवांटेज देखे थे, एडवांटेज यानी लाभ और डिसएडवांटेज यानी हानि। अपीयर यानी दिखाई देना और डिसअपीयर यानी दिखाई न देना। अलाउ, डिसअलाउ, अलाउ यानी अनुमति देना, डिसअलाउ यानी अनुमति न देना। यस, माय पेरेंट्स अलाउ टू गो टू पिकनिक, बट रमेश पेरेंट इज अलाउ टू नॉट टू गो पिकनिक। मतलब रमेश के पेरेंट्स ने उसे पिकनिक जाने की अनुमति जो है वहाँ पर नहीं दी है। बेस्ट यानी अच्छा, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, खराब। अलोन यानी अकेला, टुगेदर यानी इकट्ठा, एकत्रित। एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव यानी बहुत ही मतलब हर काम जो है तेजी से करने वाला, जैसे दिस चाइल्ड इज वेरी एक्टिव। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी हर चीज में आगे होना, और इनएक्टिव मतलब कुछ भी काम न करना। ड्रॉप, पिक, ड्रॉप यानी उठाना, पिक यानी उठाना, ड्रॉप यानी फेंकना, डालना। लॉयल, डिसलॉयल, जैसे ईमानदार और बेईमान, उसी प्रकार से। लॉयल का मतलब क्या होगा, ईमानदार होगा, और डिसलॉयल मतलब बेईमान। राइट, रॉन्ग, सही, गलत। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रामाणिक या ईमानदार ही होता है। फेम, इनफेम, फेम यानी प्रसिद्ध होना, इनफेम यानी अप्रसिद्ध होना। रियल, अनरियल, रियल यानी वास्तविक और अनरियल यानी अवास्तविक। रियल मतलब रियलिटी से सच्चाई जो होती है, और अनरियल यानी अनप्राकृतिक। वेल, अनवेल, वेल यानी अच्छा, अनवेल यानी खराब। थ्रिल, सैडनेस, थ्रिल का मतलब यहाँ पर है रोमांचक, रोमांचक, और सैडनेस यानी उत्साही, निरुत्साही, आलसी,
सैड, थ्रिल के अपोजिट जो है सैडनेस, यानी यहाँ पर उसका अर्थ है लेजी, आलसी। एक्सेप्ट मीन्स, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और रिफ्यूज यानी अस्वीकार। यस, माय क्लास टीचर एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन, माय क्लास टीचर रिफ्यूज माय एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और रिफ्यूज यानी अस्वीकार। पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक। पास फेल, पास यानी उत्तीर्ण और फेल यानी अनुत्तीर्ण। नॉइजी और क्वाइट, क्वाइट नॉइजी यानी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे शोर शराबा होता है, गड़बड़ आवाज़ें होती है, वो उसे कहते हैं नॉइजी। और क्वाइट मतलब शांत। प्लूरल यानी एक वचन, और सिंगुलर यानी बहुवचन, एक वचन अनेक वचन। डिफेंस और अटैक, डिफेंस यानी अपने आप का बचाव करना और अटैक यानी आक्रमण करना। फिक्स, ब्रेक, फिक्स यानी वहाँ पर जमा हो, ब्रेक यानी तोड़ना। फिक्स यानी जोड़ना, ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना। फिक्स देखिए अर्थ क्या है, फिक्स का अर्थ है तोड़ना और फिक्स का अर्थ है जोड़ना और ब्रेक का अर्थ है तोड़ना। यूजफुल यानी उपयोगी और यूजलेस यानी निरुपयोगी, जिसका कोई यूज नहीं है। डीप और सैलो, डीप यानी गहरा और सैलो यानी ऊपर। कंबाइन यानी एकत्रित और सेपरेट यानी अकेला। प्रिजर्व और डिस्ट्रॉय, प्रिजर्व यानी जमा करके रखना या सेव करके रखना और डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, समाप्त करना। बाय और सेल, बाय यानी खरीदना और सेल यानी बेचना। ऑर्डिनरी यानी सामान्य और स्पेशल यानी असामान्य। पार्ट और होल, पार्ट यानी आधा और होल यानी उसका अर्थ है पूरा। पार्ट यानी आधा, हाफ पार्ट, और होल यानी पूरा, इट्स अ होल फिल्म। कॉमन, रेयर, कॉमन यानी सामान्य, रेयर यानी बहुत ही दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से हमें देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। कैपेबल, इनकैपेबल, कैपेबल यानी समर्थ, असमर्थ, मतलब काम करने में सक्षम और असक्षम। कैपेबल यानी सक्षम और इनकैपेबल यानी असक्षम, काम करने में असमर्थ। लॉक, अनलॉक, लॉक यानी खुला, लॉक यानी बंद, अनलॉक यानी खुला। जूनियर यानी छोटा, सीनियर यानी बड़ा। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल यानी इंटरनल यानी अंतर और बाहर, एक्सटर्नल यानी बाहर, बाह्य, इंटरनल यानी अंदर और एक्सटर्नल यानी बाहर। एबल और अनेबल, एबल यानी समर्थ, अनेबल यानी असमर्थ। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर देखे। तो अगर आपके भी याद में अगर कुछ ऐसे ही डिफरेंस अगर अपोजिट वर्ड अगर आते हैं तो आप ज़रूर इसमें ऐड करते जाइए। और लेट्स ट्राई टू मेक अ सेंटेंस गिव अ अपोजिट वर्ड। इसमें से कुछ अपोजिट वर्ड लेकर आप उन अपोजिट वर्ड्स के माध्यम से सेंटेंस बनाने का ट्राई जो है ज़रूर करिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी तो बहुत सारे मैंने हर एक यहाँ पर सेंटेंस बनाकर सेंटेंस यहाँ पर बनाए थे। तो आपको भी हर जो भी छोटे छोटे वर्ड्स है उन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से यू मेक अ स्मॉल सेंटेंस टू राइट अप फॉर प्रैक्टिस। तो आपकी वहाँ पे सेंटेंस के प्रैक्टिस भी वहाँ पर बच्चों साइड बाय साइड होती रहेगी।
when you make a sentence, when you try to write a sentence you own, जब आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे, राइट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लेकर आप सही तरीके से सेंटेंस बनाने का ट्राई जरूर करेंगे।